साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी बाय पंकज सारस्वत। साथियों आज आपके सामने हम ये जो एक टॉपिक लेके आए हैं, ये आज सुबह की ही घटना है। जब आप लोगों ने अपने टीवी ऑन किए होंगे सुबह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर आज गुरुद्वारे में एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके अंदर उनकी जान जो थी वो बाल बाल बच गई। अब पूरा मैटर क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब हो या सुखबीर सिंह बादल हो या पंजाब की राजनीति हो, ये देश के इंटरनल सिक्योरिटी से लेके एक्सटर्नल सिक्योरिटी हर चीज के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं, अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 2007 से 2017 जब इनकी सरकार थी वहां पर, तो उस सरकार के दौरान, ऑल्दो इस सरकार में बीजेपी भी एक हिस्सेदार थी क्योंकि एनडीए का घटक था ये, तो इस सरकार के दौरान इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि इन्हीं 10 साल में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान हुआ, और इसी 10 साल के अंदर राम रहीम जैसे गुरुओं का उदय भी होने को देखने को मिला। अब राम रहीम जैसे जब गुरुओं का उदय हुआ, तो यहाँ पे जो एक सिख कम्युनिटी थी वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर एक गुरु बन के सामने आ जाता है, और उसकी बातें जब लोग मानने लग जाते हैं, और जब कोर्ट में कुछ एक ट्रायल चलाया जाता है, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति कितने गलत तरीके से धर्म को प्रमोट कर रहे थे। और ये सब जानते हुए भी सुखबीर सिंह बादल ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इवन जब कोर्ट ने एक्शन लिया तो उन्होंने कोशिश करी, उसमें इंटरफेयर इतना ज्यादा किया कि किसी भी तरीके से राम रहीम जैसे लोगों को फ्री छोड़ा जाए, उनकी सजा माफ की जाए, उनके ऊपर जो केस चल रहे थे उनको किसी तरीके से कमजोर किया जाए। ऐसे तमाम आरोप इनके ऊपर लगे थे, जिनके आरोपों के लगते के साथ ही इनके ऊपर जो अकाली तख्त है, वहां का जो एक धार्मिक संगठन है जो अपने धर्म को लेकर सजा सुनाने का या बाकी के जो रूल्स डिक्लेयर करने का काम करता है, तो अकाली तख्त ने इनके ऊपर एक शब्द यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब यह था कि जब तक आपके आरोप सिद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके ऊपर बहुत सारी धार्मिक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। और इसी साल 30 अगस्त 2024 को जब वो आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए, तो आरोप सिद्ध होते के साथ ही इनके ऊपर तनख्वाह शब्द हटा के दूसरा शब्द लगाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं तनखैया। तनखैया का मतलब ये हुआ कि अब इनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, जो भी अकाली तख्त के द्वारा इनको दी जाएगी। तो सुखबीर सिंह बादल और इनके साथ कुल मिला के 5 लोग और थे जिनको सजा दी गई, जिस सजा के अंदर इनको करना क्या था कि सभी गुरुद्वारों में डेली कुछ ना कुछ सेवाएं देनी थी। सेवाएं जैसे कि जूते साफ करना, किचन साफ करना, बर्तन साफ करना, लंगर सेवाएं देना, दरबारी बनना, झाड़ू पोंछा लगाना, इस प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट इनको सजाएं थी जो इनको दी गई थी। और डेली एक घंटे शाम के टाइम पे इनको अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी पहुंचना था, और वहां पे भी इनको अपनी सेवाएं देनी थी। तो इस प्रकार की इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी चीजें थी जो इनके ऊपर करी गई थी। और जो आरोप थे वो मैंने आपको बता दिया कि इस जब ये मुख्यमंत्री रहे थे, जब इनकी सरकार थी वहां पर, तो उसी समय पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था, जो ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इसके चलते सारी की सारी चीजें इनको सुनाई गई। और आज सुबह रिसेंटली क्या होता है, जैसे न्यूज खोली जाती है वैसे ही पता चलता है कि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी जान जो थी वो बाल बाल बच गई। और अकाली तख्त की ये सजा जब सुनाई गई थी, तब सुखबीर सिंह बादल जो थे उनके पैर में उस समय एक फ्रैक्चर हुआ था, जिसके चलते ये सजा के जो प्रावधान थे, जैसे कि साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, जूते चप्पल साफ करना, बर्तन साफ करना, लंगर सेवाएं देना, इनके लिए वो सक्षम नहीं थे। तो इसके चक्कर में उनको क्या सजा मिली कि आपको जो भी गुरुद्वारे अलॉट किए गए कि इन गुरुद्वारों में आपको अपनी सेवाएं देनी है, तो सुखबीर सिंह बादल को सभी गुरुद्वारों में जो गेटमैन होते हैं, जो वहां पे रक्षक खड़े होते हैं गेट के पास, उनकी ड्रेस पहना के और गले में एक पट्टा बांधकर, जिसमें ये पता चलता है कि ये सजा भुगत रहे हैं, सेवा नहीं दे रहे हैं। सेवा और सजा में फर्क है। वहां पे जितने भी व्यक्ति सिख धर्म के कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनको क्योंकि ये सजा सुनाई गई है, और आने जाने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि धर्म के नाम पे जब कोई गलत काम होगा तो सजा दी जाती है, चाहे वो आप मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहे हों। तो इन सभी आरोपियों के गले में एक तख्ती बांधकर, जिस पर लिखा गया था कि तनखैया के तहत इनको ये काम करना पड़ रहा है, इनसे सारे के सारे काम कराए जा रहे थे, जिसमें सुखबीर सिंह बादल भी एक गेट कीपर की भूमिका हर गुरुद्वारे के अंदर एक एक दो दो घंटे के लिए निभा रहे थे। हालांकि जब सुखबीर सिंह बादल से इस के बारे में बात की गई, या अन्य जो 5 लोग थे उनसे जब बात की गई, ये सजा सुनाई जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, तो इनका कहना था कि भाई अकाल तख्त का जो भी आदेश होगा वो हमारे सर मत्थे पर, जो भी वो लोग हमें ऑर्डर देंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और पार्टी से रिजाइन कर दिया गया, पार्टी से इनको हटा दिया गया। इवन पार्टी इन्हीं की थी, सब कुछ वहां पे खत्म किया गया, पूरे परिवार का राज वहां से समाप्त किया गया। और अब पार्टी के अंदर भी दोबारा से चुनाव होगा, पार्टी के अंदर वापस से कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, यानी कि फ्रेश तरीके से उस पॉलिटिकल पार्टी को वापस से रिवाइव किया जाएगा।
तो ये सारी की सारी घटना थी जो पंजाब के अंदर हुई है, और इसी के चलते आज सुबह सुखबीर सिंह बादल के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ जिस पर गोली चलाई गई, और जिसमें बाल बाल वो अपने सीट पे बैठे हुए थे, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है तो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो बैठे हुए थे। तो बाई चांस था कि किसी ने जो व्यक्ति गोली चलाने आया था, जैसे उसने बंदूक बाहर निकाली तो किसी ने उनको धक्का वक्का दिया, जिसके चक्कर में जो निशाना था वो चूक गया। अब क्योंकि घटना पंजाब से संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल आपका सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, और पंजाब के अंदर हम लोग एक गैंगस्टर है जिसका नाम बहुत ज्यादा वहां पर चलता है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और अब ये एक आइडिया लगाया जा रहा है कि क्या, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी अपने धर्म, अपने एक ग्रुप बिश्नोई समाज के नाम पर सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है, मुंबई के अंदर एक जाने माने पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या करा चुका है, पंजाब के अंदर ही एक बहुत फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा चुका है। तो अब ये आरोप ऐसे लग रहे हैं, ऐसे कुछ गलियारों में कुछ बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि धर्म के नाम पर या इस कम्युनिटी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना को अंजाम दिया, और हो सकता है कि पॉसिबल भी हो लॉरेंस बिश्नोई 1 या 2 दिन में इसकी जिम्मेदारी भी ले ले। और अगर ऐसा होता है तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई एक इतना बड़ा गैंगस्टर इस देश के अंदर बन चुका है कि वो गुरुद्वारे के अंदर घुस के हमला करा सकता है? क्या वो इतना बड़ा गैंगस्टर है कि मुंबई के अंदर जाके वहां के एक सबसे बड़े नेता को जाके गोली मार सकता है? तो ये सारी की सारी चीजें भी आने वाले समय पे जब इसका खुलासा होगा तब पता चलेगा। फिलहाल आपको बताने के लिए यही था कि पंजाब के अंदर जो घटना आज घटित हुई है उसके पीछे कारण क्या थे, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसके पीछे कारण क्या थे। इस मुद्दे पे आपको और भी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट कर देना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नमस्कार, सत श्री अकाल।